बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल की कैद तो सुना दी गई है, लेकिन एक जानिब तो कमरा अदालत के वो मनाजिर जिसमें जज को जल्दी थी सजा सुनाकर भागने की, लेकिन इमरान अहमद खान नियाजी रोस्ट्रम पर खड़े होकर सजा सुनते वक्त मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। उसकी मुस्कुराहट एक जानिब तो इस पूरे निजाम का आने वाले सालों में, आने वाली दिहाइयों में पीछा करेगी, लेकिन चंद ही घंटे में किस तरह से साइफर केस और साइफर केस में इमरान खान को सुनाई गई सजा किस तरह से उड़ गई है, दबड़दूस हो गई है, इस सजा के कड़ाके निकल गए हैं। और जिस तरह से जज हमायूं दिलावर ने एक फैसला सुनाया था तोशा खाना का, इमरान खान को सजा सुनाई थी, उसके बाद जिस तरह से हमायूं दिलावर का फैसला उड़ा के रख दिया गया था, और फिर यही जज साहब जब इन्होंने अदालत लगाई, जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब ने, तो इन्होंने कहा मैं दिलेर हूं, मैं दिलावर नहीं हूं। इन्होंने एक तरह से तंज किया कि मेरी अदालत में इंसाफ होगा, मेरी अदालत में निजाम होगा। लेकिन वही बात है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो शायद कुछ मजबूरियां रही होंगी कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए। ये मैं बड़े वसूख से ये बात आपके सामने रख रहा हूं। और किस तरह से जब सजा सुनाई गई तो क्या मनाजिर थे, नई तारीख रकम हुई है, और वो खबर जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त नहीं दे रहा वो भी आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम कुछ डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये बड़ी वाज़ेह हैं। खान साहब के 342 के बयान ने आज पूरा मंजरनामा ही बदल दिया है और पूरा धारा बदल दिया है। आज मैं जो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, इसके बाद आपको इमरान खान से हमदर्दी नहीं होगी। नॉर्मली तो यही होता है कि आपको जिसे सजा सुनाई जाए उससे हमदर्दी हो। मैं जो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, आपको इस सिस्टम जो कि इमरान खान के बुक्स में इस वक्त एक्सपोज हो चुका है, आपको इस सिस्टम के साथ हमदर्दी होगी कि उनका कोई हरबा कामयाब नहीं हो रहा। सबसे पहले बड़ी वाज़ेह खबर है, खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। इस सिलसिले में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान जज ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। इस पर वकला सफाई ने कहा कि हम जिरा कर लेते हैं। जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। दौरान समाअत 342 का सवालनामा शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को दिया गया, जिस पर दोनों ने कहा कि हमारे वकला मौजूद नहीं, हम कैसे बयान रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है उन्हें इस सब के अंदर 10-10 साल की सजा सुना दी गई। जज हमायूं दिलावर साहब जो है वो आए और उन्होंने बिल्कुल बड़े सादा से 1-1.5 मिनट के अंदर भी नहीं, बल्कि सिर्फ इतना कहा, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब मैं आपको 10 साल की कैद सजा की कैद जो है वो सुना रहा हूं, सजा ये आपकी है। और वो उठ के चले गए। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ये किस एक्ट के तहत है, पहले जरा ये सुन लें। बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत ये सजा सुनाई गई है। बानी पीटीआई पर मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 5 और 9 की दफात के तहत दर्ज था, जबकि साइफर केस में पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 34 भी लगाई गई है। सीक्रेट एक्ट 1923 सेक्शन 5 हसास मालूमात को झूठ बोलकर आगे पहुंचाने से मुतल्लिक है। सीक्रेट एक्ट 1923 का सेक्शन 9 जुर्म करने की कोशिश करने या हौसला अफजाई से मुतल्लिक है। किसी के पास हसास दस्तावेज, पासवर्ड या खाका हो और उसका गलत इस्तेमाल हो तो सेक्शन 5 लगती है। हसास दस्तावेजात रखने के हवाले से कानूनी तकाजे पूरे ना करने पर भी सेक्शन 5 लागू होता है। पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 34 जो कि इमरान खान साहब पर और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर लगा है, उसके तहत शरीक मुल्जिमान का किरदार भी मरकजी मुल्जिम के बराबर होगा। सीक्रेट एक्ट 1923 सेक्शन 5 सब सेक्शन 3A के तहत सजाए मौत भी हो सकती है, जबकि सीक्रेट एक्ट 1923 सेक्शन 5 सब सेक्शन 3A के तहत ज्यादा से ज्यादा 14 साल कैद की सजा हो सकती है। अब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट जो है वो नहीं दी गई। अब ये क्यों नहीं दी गई? एक जानिब तो
पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि इस वक्त मैनेज हो चुका है, बिकाऊ मीडिया है, और उस मीडिया के ऊपर तज्जियाकारों से और एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि स्टेट सीक्रेट्स जो हैं वो बेचे, स्टेट सीक्रेट्स का गलत इस्तेमाल किया, रियासत के जो हसास तरीन मामलात थे वो पब्लिक कर दिए गए और मुल्क के खिलाफ साजिश हुई। भाई मुल्क की अवाम को नहीं बताना था तो और किसे बताना था? यही तो जमहूरियत है। लेकिन चले, वो कह रहे हैं कि जी ये सजा कम दी गई है, सजा ज्यादा दी जा सकती थी। वैसे सजा मुझे लगता है ज्यादा पता है क्यों नहीं दी गई? सजा नाज़रीन किराम ज्यादा इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्स का पता था कि लोगों ने क्या करना था। अब यहां पर अभी भी अवाम को इश्ताल दिलाने के लिए भी ये सब कुछ हो सकता है। मैं इमरान खान साहब का जो मैसेज ऑफिशियल अकाउंट पे आया है वो शेयर करता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान खुसूसी अदालत के रूबरू 342 का बयान रिकॉर्ड कराने रोस्ट्रम पर आए, जिसमें उन्होंने बताया कि साइफर मेरे ऑफिस में था, जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई। कप्तान ने आज रोस्ट्रम पर खड़े होकर रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया। खान साहब ने कहा है कि ये जो मामला हुआ है तो इसमें 3.5 साल के दौरान बतौर वजीर आजम सिर्फ साइफर की एक दस्तावेज गायब हुई। साइफर गुमशुदगी पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इसकी इंक्वायरी करो, जिस पर मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि इंक्वायरी की लेकिन साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। इमरान खान साहब ने यह भी बात कही कि यह वाहिद मेरे पूरे टेन्योर में वक्त था जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी पर गुस्सा भी हुआ कि यह कैसे गायब हो गया साइफर इधर से। ऑल्दो ये जिम्मेदारी वजीर आजम की तो नहीं है, यह वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर की है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है, मिलिट्री सेक्रेटरी की है जो मामलात को देख रहे हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि 2 करोड़ 30 लाख वोटों से मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। हुसैन अकानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ लॉबिंग की। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। कमेटी में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक शामिल थे। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा कि अपनी समत दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। रूस से वापस आया तो शाह महमूद कुरैशी ने मुझे साइफर पैगाम से आगाह किया। बानी पीटीआई के मुताबिक इस दौरान मेरी बाजवा से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। अदालत ने इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड करने और मुख्तसर समाअत के बाद केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी आपको 10-10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। इससे ज्यादा जज साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला और जज ने केस का इंतहाई मुख्तसर जुबानी फैसला सुनाया। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से तो उन्हें भी सजा सुनाई है। जज साहब को इतनी जल्दी थी और शायद वो परेशान थे या क्या था, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान भी नहीं रिकॉर्ड किया। यानी एक तो होता है ना कि आप रोस्ट्रम पर बुलाकर हुज्जत तमाम कर लेते हैं। इमरान खान साहब का तो 342 का बयान आखिरी रिकॉर्ड हुआ, कुरैशी साहब का वो भी नहीं हुआ। और फैसला सुनाने के बाद जज अबुल असनाद जुल्करनैन बहुत ज्यादा फुर्ती से, बहुत ज्यादा तेजी से अदालत से उठकर चले गए। फैसले के बाद बानी पीटीआई और ये वहां पर मौजूद सहाफी जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं फैसले के वक्त पर और फैसले के बाद बानी पीटीआई इमरान खान मुस्कुराते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज किया कि मेरा तो 342 का बयान ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। जज साहब जरा वापस तो आए ना, जरा चल के आए, मेरा बयान तो रिकॉर्ड कर ले। अब यहां पर बहुत सी चीजें हुई हैं और बड़े दिलचस्प मामलात हुए हैं। इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह और 2 टोक मैसेज है। कारकुनान को एक कॉल भी दे दी है, लेकिन यह कॉल एहतजाज की कॉल नहीं है। यह कॉल इस निजाम के करता धरता जिस दिन से खौफजदा है उस दिन की कॉल है। उससे पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इस वक्त आप ये देखिए कि बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने भी इस फैसले के ऊपर रद्द अमल दिया और उन्होंने इसे आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया और कहा कि जज साहब ने अपनी तरफ से सवालात किए, हम उनसे क्या तवक्कुआत रखें, आइन और कानूनी तरीकाकार से हटकर केसेस को चलाया जा रहा है। तमाम कारकुनान और पीटीआई से लगाव रखने वाले तहम्मुल का मुजाहरा करें, हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स पर एतमाद है। कारकुनान मुश्तइल ना हो, कोई कानून हाथ में ना ले। हमारी तवज्जो इलेक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। अब यह एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पैगाम जारी होता है। पैगाम यह है कि साइफर केस पर इमरान खान का पैगाम, मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने यकीनन अब तक मेरे वकला से सुन लिया होगा कि किस तरह आईनी तकाजों और कानूनी ज़ाब्तों को रौंदते हुए साइफर समेत दीगर झूठे केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है। याद रखें कि साइफर वो केस है जिसको 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम करार देकर असर नौ चलाने का हुक्म दे चुकी है, क्योंकि दोनों दफा इस केस को ऐसे ही आइन और कानून को रौंदते हुए चलाने की कोशिश की गई। साइफर केस का ट्रायल वैसे जज अबुल असनाद जुल्करनैन को सोचना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल पूछना चाहिए खुद से कि 2 दफा उनका ट्रायल कलअदम इस्लामाबाद हाईकोर्ट करार देती है। खान साहब लिखते हैं कि मुझे
फिर मुझे इस केस से सुप्रीम कोर्ट में जमानत भी दी जा चुकी है, क्योंकि इस केस की सारी इमारत ही झूठ, धौंस, साजिश और फरेब पर खड़ी की गई है। अब जबकि मरकजी गवाहान के बयानात से भी इस केस में मेरे और शाह महमूद के खिलाफ कुछ नहीं निकला, तो मंसूबा साज घबरा गए हैं और इसे कानूनी कवायद जवाबित मुकम्मल किए बगैर खत्म करना चाहते हैं। यह ट्रायल नहीं बल्कि वो फिक्स्ड मैच है जिसका नतीजा लंदन प्लान के किरदारों और मंसूबा साजों और उनके मोहरों ने पहले से तय कर रखा था। इसीलिए मुझे इस केस के फैसले का पहले से इल्म है। ये लोग चाहते हैं कि इस केस में मुझे एक सख्त सजा सुनाकर आपको इश्ताल दिलाया जाए ताकि आप सड़कों पर निकलकर एहतजाज करें, तो इसमें अपने नामालूम शामिल करके 9 मई की तर्ज पर एक दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो नताइज हासिल करने की कोशिश की जाए जो पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से हासिल नहीं हो पाए। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि आप लोग मायूस होकर और बंदल होकर 8 फरवरी को अपने घरों में बैठे रहें। मेरे पाकिस्तानियों, यही आपकी जंग है और यही आपका इम्तिहान है कि आपने पुरअमन रहते हुए हर जुल्म का बदला 8 फरवरी को अपने वोट से लेना है। पिछले 8 माह से जेलों में कैद बेकसूर पाकिस्तानियों को इंसाफ और रिहाई अब आपके वोट से मिलेगी। मेरा ईमान है कि जिस तरह कल आप लोग खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकले हैं, वैसे ही आप लोग इलेक्शन के दिन करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और वोट की ताकत से लंदन प्लान के मंसूबा साजों को शिकस्त देंगे और उन्हें बताएंगे कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं कि जिनको छड़ी से हांका जा सकता है। मेरा ईमान है कि 8 फरवरी का दिन हमारी फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। अब इमरान खान साहब ने यह पैगाम देकर मंसूबा साजों के सारे मंसूबे उड़ा दिए और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया यह रिपोर्ट नहीं कर रहा कि जज साहब एक जुमले में यह सजा सुनाकर उठ गए और कप्तान मुस्कुराता रहा। यह तारीख में लिखा जाएगा। यह अजीब सा मुल्जिम है जिसे सजा सुनाई जाए तो वो मुस्कुराता है, वो वहीं पर खड़ा रहता है, जज उठकर निकलने की करता है। ये तारीख में लिखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ बानी पीटीआई इमरान खान ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। बानी पीटीआई इमरान खान की विसातत से उनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है जिसमें साइफर केस में अदालत का 26 जनवरी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और दरखास्त में मजीद इस्तदा की गई है कि सरकारी वकला की तकर्री के बाद की गई कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। वाज़ेह रहे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत जो है वो इमरान खान साहब और कुरैशी साहब को सजा सुना चुकी है और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट नुकता है, जो अहम तरीन नुकता है, वो ये है कि इन्होंने जो सरकारी वकला सफाई खान साहब को दे दी है। खान साहब के वकला कल भी अदालत थे, उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। जब गए तो बताया कि जिरा जी मुकम्मल हो गई है। तो ये सब कुछ क्यों हुआ है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है और इतनी उजलत में ये फैसला क्यों सुनाया गया है? ये फैसला उड़ जाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहला मुद्दा लेकर चले गए हैं, बाकी और भी दरखास्तें आएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन कप्तान एक मरतबा फिर सुरखरू हो गया और साइफर केस में इमरान खान को सुनाई गई ये सजा जो है ये उड़ गई है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।